गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी वैक्टर अलजैबरा क्लास +2 NCERT एक्सरसाइज 10.2 शुरू करांगे। इस विच असी फस्ट कॉन्सैप्ट जिहड़ा डिस्कस करांगे दैट इज़ ट्राइंगल ऑफ वैक्टर्स। इन ट्राइंगल ऑफ वैक्टर्स इहदी डेफिनेशन जिहड़ी है, इफ टू वैक्टर्स आर टेकन अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये मैं डायग्राम बनाना, मान लो मेरे को एक A B C, let us suppose AB is one vector and BC is another vector. If two vectors मतलब AB and BC are taken along two adjacent sides AB and BC of a triangle taken in same order should be same, AB BC ਜਾਂ तो इधर ਨੂੰ चलेगा ਜਾਂ CB BA, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। then the resultant is completely represented, जो रिजल्टेंट होगा वो completely represented by closing side of a triangle। ये जो closing side है ना, ये हमें रिजल्टेंट देगा। therefore AC है, AC जड़ा है ना वो साडा रिजल्टेंट है। AC कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। जो इसका ऑर्डर होएगा वो ऑपोजिट होएगा, मतलब टूवर्ड्स AC। सो ट्राइंगल लॉ की है, अगर A वैक्टर जड़ा मेरे को और B वैक्टर जड़ा वो BC है और C वैक्टर जड़ा AC है, तो C वैक्टर के बराबर होएगा A वैक्टर प्लस B वैक्टर। सो in a triangle of vectors, if two vectors are taken along the two adjacent sides of the triangle taken in same order, कहने का मतलब AB ਅਤੇ BC, AB वैक्टर BC वैक्टर दोनों ही इक्को ही ऑर्डर च होने चाहिए हैं। रिजल्टेंट जिहड़ा होएगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल होएगा। रिजल्टेंट जिहड़ा क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल होएगा वो ऑपोजिट ऑर्डर च होएगा। जे इधर नूं जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होएगा। सो ये सी साडा ट्राइंगल ऑफ वैक्टर्स। इस तरह ही अहीं एक होर देखना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स। सो इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, if two vectors are taken along two adjacent sides of parallelogram, then the resultant is completely represented by the diagonal of a parallelogram taken from these two vectors। सो हुण इहदी डायग्राम बनाने। मान लो मेरे को एक पैरेललोग्राम ABCD। मान लो मेरे तो एक वैक्टर आ AB और दूसरा वैक्टर आ AD। सो if two vectors are taken along two adjacent sides of the parallelogram, then जिहड़ा रिजल्टेड होएगा वो डायगनल ना रिप्रेजेंट किया जाएगा। द रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो डायगनल किहड़ा जिहड़ा इन्हां दोनों वैक्टर्स दे विचों निकलदा, टेकन फ्रॉम दीज टू वैक्टर्स। सो मान लो अगर AB वैक्टर A आ और AD वैक्टर B है, तो ये रिजल्टेंट R है। तो R रिजल्टेंट की आएगा A वैक्टर प्लस
बी वैक्टर। ਆਪਾਂ एक होर गल भी कर लें, अगर असी इनू ए डी नू बी वैक्टर मनीए तो बी सी भी बी वैक्टर आ जाएगा। तो ट्राइंगल लॉ च भी की है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर। पैरेललोग्राम लॉ नू असी ट्राइंगल लॉ नाल भी सॉल्व कर सकते हैं। सो साडा मकसद ये है कि जो रिजल्टेंट होएगा पैरेललोग्राम च वो डायगोनल हुंदा, तो ट्राइंगल लॉ विच थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हुंदा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। सो ये सी साडा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स। हुणे असी कीता ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स। हुण असी एक चीज़ सीखनी है, दैट इज यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर मान लो मेरे को ए वैक्टर आ 2i + 4j + 5k और क्या जाता है भी ਇਹਦਾ यूनिट वैक्टर कढ़ना। सो सब तो पहला सानू ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कढ़ना आना चाहिए। ए मैग्नीट्यूड ਇਹਦਾ ए ਦਾ मैग्नीट्यूड की होएगा जो i ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया ਉਹਦਾ स्केयर, j ਨਾਲ जुड़िया ਉਹਦਾ स्केयर एंड 5 ਦਾ स्केयर। ਇਹ ਸਾਡੇ को आ गया 4 16 25, it is 45। ਹੁਣ what is a vector, a cap? a cap ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ यूनिट वैक्टर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। a cap is called यूनिट वैक्टर and a cap ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ a ਵੈਕਟਰ ਬਟਾ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 1 ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिट ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ a ਕੈਪ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2i + 4j + 5k बटा स्क्वायर रूट 45। दिस इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर। ए वैक्टर का यूनिट वैक्टर की होंदा कि ए कैप। ये गल याद रखनी आ, जदों भी यूनिट वैक्टर आंदा असीं उहदे उपर कैप पाना होंदा। अगर इहदा मैं मैग्नीट्यूड देखा, अगर तुसीं ए कैप नूं लिखो 2/√45 आई कैप, 4/45 स्क्वायर रूट आई कैप जे कैप, 5/√45 के कैप। और अगर मैं ए कैप का मैग्नीट्यूड देखा तो की आएगा 2 2 4/45, 16/45, 25/45। इट इज़ कॉल्ड 45/45। कट दिए तो की आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो एक गल याद रखनी है, जो भी कैप आएगा वह मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। और जिस वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उन्होंने यूनिट वैक्टर कहते हैं। किसी भी वैक्टर को यूनिट वैक्टर बनाने लई उहदे मैग्नीट्यूड कड्ढण तो बाद उहदे नाल डिवाइड कर देना। जो किसी वैक्टर नूं उहदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दईए असीं उहनूं उहदे यूनिट वैक्टर विच शिफ्ट कर दिंदे हां। सो ये सी साडा कॉन्सैप्ट यूनिट वैक्टर दा। लैट अस स्टार्ट विद अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड सैक्शन फार्मूला। दैट इज कॉल्ड सैक्शन फार्मूला। सो सैक्शन फार्मूला असीं +1 च भी किया, कोआर्डीनेट ज्योमैट्री च। मान लो साढ़े को ए वैक्टर बी वैक्टर आंदा है और असी m/n नाल इंटरनली कटते हैं, तो जो साढ़े को रिजल्टेंट वैक्टर आंदा दैट इज इक्वल टू m × b वैक्टर प्लस n × a वैक्टर बटा m + n। इनू कहते हैं इंटरनल सैक्शन। इंटरनल सैक्शन तो सिमिलरली एक्सटर्नल सैक्शन होए जिहदे बाहरों कट के जाए, एक्सटर्नल सैक्शन विच की है जो साढ़े को रिजल्टेंट आएगा आर वैक्टर दैट इज इक्वल टू m b वैक्टर माइनस n a वैक्टर बटा m - n। सो ये सी साढ़े 4 कॉन्सैप्ट ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.2। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 10.2 is my first question is compute the magnitude of vector. So question number 1 is a vector. A vector is equal to I plus j plus k। असी ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड निकालना।
तो व्हाट इज ए वैक्टर मैग्नीट्यूड? दैट इज आई नाल की जुड़िया 1 स्केयर, जे नाल की जुड़िया 1 द स्केयर, के नाल की जुड़िया 1 द स्केयर, तो इट इज स्केयर रूट 3. सो 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 3. अगर बी वैक्टर है साडे कोल हैगा 2i माइनस 7j माइनस 3k, तो व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा बी वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्केयर माइनस 7 स्केयर माइनस 3 स्केयर, दैट इज 4 प्लस 49 प्लस 9. दिस इज 62 स्केयर रूट. सो ए सी साडे. Another is C vector. C vector is 1 by square root 3 I cap, 1 by square root 3 j cap, 1 by square root 3 k cap. So what is C vector? The magnitude, that is 1 by square root 3 square plus 1 by square root 3 square. So 1 by square root 3 square. 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. That is 3 by 3, that is 1. सो जो भी असी मैग्नीट्यूड कढ़ना असी आई नाल जो जुड़िया उहदा स्केयर, जे नाल जो जुड़िया उहदा स्केयर, के नाल जो जुड़िया उहदा स्केयर करन तो बाद ऐड करना, तो ऊपर स्केयर रूट ले लेना. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. Find the value of x and y if 2i plus 3j and xi plus yj are equal. So मैं की करांगा xi plus yj is equal to 2i plus 3j. ਹੁਣ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ x ਤੇ y ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜੋ i ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਕੇਲਰ ਉਹ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ y ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ j ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ. देयरफॉर x is equal to 2 and y is equal to 3. सो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ एक सिंपल जो क्वेश्चन जिस एक्स एंड वाई दी वैल्यूज कढ़निया ने. सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. आई हैव टू सम 3 वेक्टर्स. ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस k. बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2i plus 4j minus 5k. C vector is equal to plus 5k. C vector is equal to I minus 6j minus 7k. So I have to add. I am having 2 methods. मेरे को 2 मैथड ਨੂੰ ऐड करने ਲਈ, एक का रो वाइज एक का कॉलम वाइज. अगर तो मैं कॉलम वाइज ऐड करदा, सो एडिंग वर्टिकली, अगर तो मैं वर्टिकली ऐड करदा तो की आ जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर. तो सानू पता है कोरसपोंडिंगली ऐड होने हैं. आई वैक्टर्स वक्रे ऐड होने हैं, जे वैक्टर्स अलग ऐड होने हैं, के वैक्टर्स अलग ऐड होने हैं. सो 1 minus 2 plus 1, 1 minus 2 plus 1 I cap plus minus 2 plus 4 minus 6 j cap plus 1 plus 5 minus 7 k cap. सो मैं की किया आई इन्हों अलग ऐड कर लिया, जे अलग ऐड कर लिया, के अलग ऐड कर लिया. सो मैनू पता 1 minus 2 plus 1 is 0i, 4 minus 8 minus 4j, 6 minus 7 minus k. So a plus b plus c vector is equal to 0i minus 4j minus k.
एक होर मैथड भी आ, असी वो भी अप्लाई कर लें। सो ये की आ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। सब तो पहला i वैक्टर 1 माइनस 2 प्लस 1, फिर j वैक्टर माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 k वैक्टर प्लस प्लस k वैक्टर 5 माइनस 6 5 1 मर प्लस 5 माइनस 7। सो ये आ जाएगा 0i वैक्टर माइनस 4j वैक्टर माइनस k वैक्टर। द आंसर विल बी सेम। सो ए सी साडा a प्लस b प्लस c वैक्टर। लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the unit vector. A is vector is equal to I plus j plus 2k. I have to find the unit vector. So सानू पता सब तो पहला यूनिट वैक्टर कढ़ने लई की चाहिए, सब तो पहला चाहिए ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड, that is 1 square plus 1 square plus 2 square, that is 1 plus 1 plus 4 square root 6. So what is a cap? A cap is a vector bata a magnitude. I plus j plus 2k bata square root 6. 1 by square root 6 I cap, 1 by square root 6 j cap, 2 by square root 6 k cap. This should be our answer. So let us start with next question. My next question is find question number 9. Find the unit vector in the direction of PQ if P and Q are points. P point is 1, 2, 1 and Q point is 4, 5, 6. It is 1, 2 and 3. I have to find PQ vector. ਹੁਣ PQ vector ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ Q vector ਇੱਕ P vector, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ OQ ਵੈਕਟਰ। O is 0, 0, 0. OQ vector is 4 minus 0 I cap, 5 minus 0 j cap and 6 minus 0 k cap. That is equal to 4i plus 5j plus 6k. What is OP vector? OP vector is 3 minus 0 I cap, 1 minus 0 I cap, 2 minus 0 j cap and 3 minus 0 k cap. This is I plus 2j plus 3k. Hun, what is PQ vector? PQ vector is OQ vector minus OP vector by triangle law. ਅਸੀਂ ट्रायंगल लॉ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OP ਵੈਕਟਰ और OQ vector ਇਹ ਹੈ, PQ vector ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ these two sides are in same order, that is OP plus PQ vector is equal to OQ vector. So what is PQ vector? PQ vector is OQ, OP ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ minus OP vector. So by triangle law PQ vector is equal to OQ minus OP. So what is OQ? That is 4i plus 5j plus 6k.
what is OP? I plus 2j plus 3k. So it is 3i plus 3j plus 3k. So ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ PQ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ PQ ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ OP ਐਂਡ OQ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ OQ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 4 ਮਾਈਨਸ 0 5 ਮਾਈਨਸ 0 6 ਮਾਈਨਸ 0। ਇੱਦਾਂ ਹੀ OP ਵੈਕਟਰ 1 ਮਾਈਨਸ 0 2 ਮਾਈਨਸ 0 3 ਮਾਈਨਸ 0। ਐਂਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ PQ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OQ ਮਾਈਨਸ OP ਵੈਕਟਰ। OQ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, OP ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, I ਚੋਂ I ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, J ਚੋਂ J ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, K ਚੋਂ K ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। तो I get 3i plus 3j and plus 3k vector. So this is our 9th question. So let us start with new question. So मैं एक नवा question लेना। Find a vector in the direction of vector which has magnitude. So question number 10th is a vector is equal to 5i minus j plus 2k. 5i minus j plus 2k and magnitude is equal to 8. So ਅਸੀਂ ਇੱਕ question ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ। I want b vector ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ a ਹੋਏ। मैं लिख देना मैगनीट्यूड ऑफ बी वैक्टर ਜਿਹਦਾ मैगनीट्यूड ਤੇ 8 ਹੋਏ बट डायरैक्शन ਜਿਹੜੀ ਆ a कैप वाली ਹੋਏ। सो ਮੈਨੂੰ a कैप ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैगनीट्यूड ऑफ a वैक्टर। सो 5 स्क्वायर माइनस 1 ਦਾ स्क्वायर प्लस 2 ਦਾ स्क्वायर। सो इट इज 25 plus 1 plus 4 30। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ a कैप ਕੀ ਹੁੰਦਾ? a ਵੈਕਟਰ ਬਟਾ a ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। 5i minus j plus 2k ਬਟਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 30। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ a कैप ਕੀ ਆ? a कैप is a unit vector but it has a direction as that of a vector। a कैप ਦੀ ਔਰ a ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਆ a कैप ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ b ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 8 ਹੋਏ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏ? a ਦੀ ਹੋਏ। तो a कैप हैज़ ओनली डायरेक्शन। ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड यूनिट है 1 है। तो 8 बाय स्क्वायर रूट 30 5i minus j plus 2k is my required answer। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ a ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ 5i minus j plus 2k ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ b ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਨੂੰ b ਮੰਨ ਲਵਾਂ, c ਮੰਨ ਲਵਾਂ, d ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ b ਵੈਕਟਰ। ਜਿਹੜਾ b ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ a ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 30। ਤਾਂ ਮੈਂ a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ b ਵੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। b ਵੈਕਟਰ ਕੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 8, ਮੈਂ 8 ਲਾਤਾ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ a ਵਾਲੀ, ਮੈਂ a ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਟ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। My next question is, find the position vector of a point R if which divides P
vector P and Q internally in the ratio 2:1. So what is P vector? P vector is I plus 2j plus k. What is Q vector? I plus 2j minus k. What is Q vector? Minus I plus j plus k. So मैं diagram बनाऊंगा. Let us suppose this is P, this is Q and this is R. Let us suppose this is O. OP vector, OQ vector, OR vector. क्यों ना मैं OP and OQ शिफ्ट कर देवां. तो R ने जिहड़ा कट्टिया 2:1 की रेशो च कट्टिया. So what is R OR position vector OR? It is 2 into OQ vector plus 1 into OP vector bata 2 plus 1. So 2 times what is OQ? Minus I plus j plus k plus OP I plus 2j plus minus k बटा 3. अगर इनू मैं सॉल्व करा इट इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस आई माइनस आई प्लस 2j प्लस 2j प्लस 4j प्लस 2k माइनस k प्लस k बटा 3. दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सानू पोजीशन वैक्टर्स दिते आ OP पोजीशन वैक्टर OQ पोजीशन वैक्टर. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ OP ਤੇ OQ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ PQ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ PQ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਪਿਆ R in the ratio 2:1. So I have to find OR vector. So OR vector is 2 times OQ vector 1 times OP vector बटा 2 plus 1 क्योंकि it is intersecting internally. So ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व ਕੀਤਾ. ਸੋल्व ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I get the required result. So let us start with next question. My next question is to find direction cosines of the vector. I am having a vector. A vector is I plus 2j plus k. मैं इदा plus 3k. मैं इहदे डायरेक्शन कोसाइंस कढने हैं. सब तो पहला मैं डायरेक्शन रेशियोज लिखांगा. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वैक्टर ए आर की आईया 1, 2, 3. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वैक्टर ए आर तो की करना ये मैगनीट्यूड ना डिवाइड करना. 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर. सो 9 plus 4 13 plus 1 14 2 by square root 14 3 by square root 14 and this will be our result. So ये सी साडी exercise 10.2. ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ triangle of vectors ਕੀਤਾ, section formula kita, how to find unit vectors, how to find direction cosines, how to add 2 vectors, how to add 3 vectors. So ये regarding सारे क्वेश्चन सी. सो मैं होप करदा ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी अच्छी तरह आगे होणगे और ਜਿਹੜੇ रिमेनिंग क्वेश्चंस आ तुसीं ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो अपने संबंधित टीचर्स नाल. सो थैंक यू सो मच.